यही हो रहा है राजीव जी कि एक साथ जिस तरह से विपक्ष के नेताओं की धरपकड़ हो रही है, अदालतें सुनवाई कर रही हैं अपने हिसाब से, कभी किसी मामले में किसी तरह का फैसला हो रहा है। तो पहले ऐसा, अच्छा उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जैसा आदमी बहुत ही बेशर्मी के साथ लगातार अपनी सभाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात करते हैं, कहा किसी को छोड़ेंगे नहीं। और लगातार खबरें आ रही है, सब तरफ से हो रहा है कि हर दिन कोई न कोई भ्रष्ट नेता जो रहा है कभी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी खुद ही आरोप लगाते रहे, वो उनकी हो रहा है। जो परिवारवाद की बात करते हैं वो उन परिवारवादी राजनीति के खुद ही पोषक बने हुए हैं। जयंत चौधरी को उन्होंने अपने साथ लिया, वो अजीत सिंह के बेटे अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह जी के बेटे, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने बहनोई को अरुण भारती को टिकट देते हैं। उनके चाचा को राज्यसभा में लाने की बात हो रही है। उनके एक चचेरे भाई प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने की बात हो रही है। तो मतलब हास्यास्पद जैसी होती है कि कभी इस आदमी को कभी रात में दिन में कोई शर्म भी नहीं आती होगी क्या, कि जो बोलते हैं सीधा उसके उलट काम करते हैं। ठीक है, मीडिया आपके साथ है, मीडिया अपने हिसाब से वो आपको डील कर रही है, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आम आदमी में ये बात पैठ बनाती जा रही है कि आदमी बहुत मक्कार है, बहुत झूठा है, और जो कहता है उसके सीधे उलट करता है। अब लोगों के समझ में क्लियर कट आ रहा है कि भाई क्या वजह है, आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं और अभी तो और बढ़ेगा, अब दबदबा और बढ़ेगा। तो भाई अजीत पवार को क्यों उप मुख्यमंत्री बना लिया यार? अशोक चौहान को राज्यसभा में क्यों भेज दिया? हेमंत बिस्व शर्मा को क्यों मुख्यमंत्री बना लिया? हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक, छगन भुजबल, ये सारे लोगों को पार्टी में क्यों शामिल कर लिया? अगर आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कमिटमेंट था तो आप इन लोगों को गिरफ्तार करवाते, कहते भैया ठीक है, भाजपा जो है औरों से अलग पार्टी है। आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते आ रहे हैं कि हम तो औरों से अलग एक राजनीतिक कल्चर को लेकर के चलते हैं, तो उस कल्चर में कहाँ फिट बैठता, तो नहीं लेते, आप शामिल नहीं करते। लेकिन जिस दिन बोलते हैं उसके दूसरे दिन आप शामिल कर लेते हैं। तो इससे लोगों में कहीं ना कहीं हो रहा है कि ये आदमी चाहता है कि विपक्ष रहित चुनाव हो, मतलब विपक्ष के नेता जेल में हो या फिर चुपचाप अपने घरों में बैठे हो, या फिर हमारे पास शरणागत हो जाए, हमारी पार्टी में शामिल हो जाए, इसी से बात बन सकती है। लेकिन लोगों के दिमाग में अब आ रहा है, पब्लिक जो है कहीं ना कहीं एक अंडर करेंट चल रहा है। और दूसरी बात देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पिछले बात में जब बातचीत हो रही थी, कि अदालतों के सामने अदालतें थक गई हैं कि बार बार आपकी बातें आती हैं। जब भी कभी किसी नेता की जमानत की बात आती है तो आप ईडी और सीबीआई, नहीं साहब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, इसको भी याद देख लिया जाए। तो हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ही कहा है भाई आपको 22 अप्रैल तक बताना होगा किस केस में, किस मामले में, किस आरोप में, किस बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ। आज तक आपने चार्जशीट नहीं दी, आज तक एक नया पैसा कोई बरामद नहीं हुआ किसी के पास से। और जिसके पास बरामद हुआ, जिसने आपको पैसा दिया, वही अरविंदो फार्मा वाला शरत रेड्डी, जिसने गिरफ्तारी के बाद पैसा दिया 5 करोड़, तो उसकी जमानत हो गई, छूट गया। फिर 25 करोड़ रुपया दिया तो फिर आप वो अप्रूवर बना दिया, सरकारी वायदा माफ गवाह बना लिया आपने। तो उसका तो ट्रेल क्लियर है ना कि उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया और आपने उस पैसे को भुना लिया। तो ये तो पब्लिक के दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर भ्रष्टाचार की बात होती तो शरत रेड्डी जेल में होता, एक को टीडीपी का टिकट दिला दिया, कौन रेड्डी है, कोई और एक रेड्डी है या क्या, बांगुंटा क्या नाम है, कुछ तो बगुंटा या क्या है कुछ तो समथिंग। तो इस तरह की जो बातें हो रही है पब्लिक में, देखिए अंडर करंट चल रहा है। अंडर करंट आप देखिए सोशल मीडिया से भी कभी कभी थोड़ा उभर के आता है, लेकिन वो विपक्ष के लिए अच्छा है। वो पब्लिक अब सवाल करने लग गई है कि भाई साहब 10 साल गुजर गए, 10 साल में आपने क्या किया, हमारी बेरोजगारी का कुछ हल निकला कि नहीं, महंगाई का कुछ हल निकला कि नहीं। अब आप एक टीवी एक्ट, कोई कलाकार है, उसके जरिए आप रोते हुए दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि पापा देखो उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। अब उसमें इतनी पैरोडी चल रही है, इतनी पैरोडी चल रही है कि पापा वो रोजगार कहाँ गया, पापा ये कहाँ गया, इतनी चल रही है कि अभी खुद ही थक जा रहे हैं। तो स्थिति यही हो गई है कि कहीं ना कहीं जो एक, चूंकि अल्टरनेट मीडिया भी अभी है इस देश में, तो उसके जरिए भी, और दूसरा यह है कि कानों कान लोगों के दिमाग में, जहन में बात फैलती जा रही है कि इस आदमी के पास कोई विजन नहीं है, कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ विपक्ष को गालियां देते रहिए और उसमें से जो जो टूटने वाला है, जो कमजोर दिल वाला है या कहीं कुछ है, उसको उठा करके
अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, उसको मंत्री बना दीजिए, उसको सांसद बना दीजिए, उसको टिकट दे दीजिए। तो इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर घर करती जा रही है, और बहुत अच्छी बात है कि चूंकि मीडिया इस तरफ है नहीं, तो उस तरह से बातें उभर के नहीं आ रही है, तो इसलिए उन लोगों के पास ओवर कॉन्फिडेंट होने का, 400 पार और 370 पार के नारे लगाने का मतलब अच्छा है, खुश रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये होता तो थोड़ा वो भी सतर्क होते, सजग होते, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, हम तो 400 पार हो ही जाएंगे। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मतलब जयंत चौधरी के नाम पे लोग थूक रहे हैं। अब जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के पीठ में छुरा भोगा, उसके बारे में उल्टी सील्टी बातें जो करनी शुरू कर दी, तो लोग कह रहे हैं कि किस खानदान में पैदा हो गया, कैसा नालायक छोकरा है ये। अब चवन्नी से भी बदतर, दुअन्नी भी नहीं रह गया वो। तो ये चीजें लोग, अगर लोगों में आम जनश्रुति में चलनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मामला कुछ गड़बड़ है। अब उसके आगे क्या करेंगे नहीं मालूम है, क्योंकि इनके अभी तक जो भी इशूज उन्होंने उठाए, चाहे राम मंदिर है, रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है, या सीएए कानून की बात है, या नेताओं की गिरफ्तारी, को लगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और बता देंगे कि देखो भ्रष्ट है, इसने शराब घोटाले में इतना पैसा खाया। अब उसके उल्टे ही सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जनभावना हो रही है। पब्लिक आमतौर पर जो भाजपा के समर्थक हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि यार ये तो गलत फंसा दिया। बताओ, इस आदमी ने गरीबों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, बस का भाड़ा उनको माफ किया, बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, तो इसको उठा करके बंद कर रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है उसे। अब कल तक की जो हालत बता रहे हैं लोग कि शायद दिल्ली में 1-2 सीट भी अगर भाजपा को निकल जाए क्लियर कट, तो बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब यही है कि ये बना रहे, और बीच में चूंकि चुनाव का माहौल होता है, कौन कब इशू हावी हो जाए, कब कब प्रभावित कर दे चुनाव को, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी भी। क्योंकि हमको यार, हम उस बात को कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि 2019 में 240-50 सीटों से आगे बीजेपी का, एनडीए का ग्राफ नहीं बढ़ रहा था। लेकिन एक पुलवामा और एक बालाकोट ने जो फर्जी राष्ट्रवाद की लहर चलाई, उसके चलते इनकी बेड़ा पार हो गई, 303-300 से ऊपर की सीटें हो गई थी। तो अगर इस तरह का कुछ हो, कई बार सुनने में आता है कि साहब वो पीओके को कब्जा करने की बात कर रहे हैं। आज ही खबरों में देखा कि वो जम्मू की सड़क पे वो सैन्य हेलीकॉप्टर लैंड करवा रहे हैं, बड़ी आवाज गूंज रही है, क्या क्या हो रहा है। तो उस तरह का भी कुछ हो सकता है कि मन में ख्याल चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोई एक रणनीति तो, क्योंकि अभी तक की सारी रणनीतियां जो है वो विफल हो रही हैं, इसलिए कुछ तो दिमाग में होगा। आप जयशंकर जी, अब समय निकल चुका जहाँ तक क्योंकि ये होना था, अगर कुछ भी करना था तो फरवरी मार्च, बहुत ज़्यादा चुनाव की घोषणा हो चुकी। अब क्या करेंगे, कहाँ पीओके जाएंगे आप वहाँ कच्चा तीबू की बात आपने की, श्रीलंका के उसी में हास्यास्पद हो गए। उसमें जब लोगों ने पकड़ लिया कि साहब 285 एकड़ बांग्लादेश को तो जमीन इन्होंने दिया ना, बांग्लादेश को कितने सैकड़ों एनक्लेव इन्होंने दे दिए। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दिन गिनाया ना, जो जब दो देशों के बीच में समझौता होता है, गिव एंड टेक होता है, तो उसमें तो आपने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया बांग्लादेश के सामने। चीन के सामने आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो अरुणाचल में एक एक गांव का नाम बदल बदल के अपने हिसाब से कर रहा है, और लद्दाख के लोग बार बार सोनम वांगचुक वहां से कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे थे, अभी अब आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि बार बार चीन कितना हमारी जमीन हड़प ले चुका है। भाजपा के सांसद रहे, पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कर रहे हैं, चीन के फ्रंट पे लगातार ये हार रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है हमारा प्रधानमंत्री। तो ये सारी बातें तो अंदर से भी उठ के आने लग गई हैं। तो इसलिए देखिए, उनकी कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। अब देखिए क्या करेंगे, अब उस तो समझ में आने वाली बात नहीं है। अभी तो भविष्य में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल, भविष्य में क्या कुछ होगा। या प्रशांत टंडन जी, जब आप उस समय कह भी रहे थे कि दोबारा आता हूं, कुछ बातें और जोड़ना चाह रहे थे आप?